सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। हम लोग सर्किट थ्योरी पढ़ रहे हैं और सर्किट थ्योरी के अंदर वी आर डिस्कसिंग अबाउट करंट डिवीजन रूल। ठीक है, तो करंट डिवीजन रूल के अंदर हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर ये क्वेश्चन ड्रॉप किया था। अब इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आओ भैया इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी आओ, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन ना। सी, सबसे पहले अपने को क्या करना है, ये जंक्शन पॉइंट है, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, इसमें कैलकुलेट क्या करना है, मुझे आई डैश का वैल्यू कैलकुलेट करना है, मुझे I1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, मुझे I2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, मुझे I3 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। चमक रहा है? मतलब मुझे ये सारे करंट्स कैलकुलेट करने हैं। कर पाओगे? देखो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। पहली चीज तो ये जो जंक्शन है, ये वाला जंक्शन पॉइंट, ये वाला जंक्शन पॉइंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ये वाला जंक्शन पॉइंट कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? दो पार्ट में, I3 में और I डैश में। तो दो पार्ट का तो मुझे कैलकुलेट करना आता है ना। तो सबसे पहले दो पार्ट का आप एक काम करो, सबसे पहले I3 और I डैश कैलकुलेट कर लो। I डैश कैलकुलेट कर लिया आपने, तो फिर ये आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो I डैश से तो दो पार्ट में तो करना आता है ना आपको। दो पार्ट में कैसे डिवाइड होता है करंट डिवीजन रूल से, तो यू कैन फाइंड आउट इन टू पार्ट्स। ये I डैश को तो ये I2 में और I1 में डिवाइड हो रहा है, ये कैलकुलेट कर सकते हो इजीली। बट उससे पहले आप I डैश और I3 कैलकुलेट कर लो। और I डैश और I3 कैलकुलेट करने के लिए अपने को क्या चाहिए कि एक तरफ जैसे ये रेजिस्टेंस, इस तरफ का भी सर्किट को मैं यहाँ पे R इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दूँ। तो इस सर्किट को मैं R इक्विवेलेंट से रिप्लेस करूँगा। दिस सर्किट विल बी रिप्लेस बाई R इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको R इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दो। तो आप एक काम करो, इस सर्किट को ऐसे बना लो, इक्विवेलेंट सर्किट इज, दिस इज I इक्विवेलेंट सर्किट हो गया आपका, ये लो R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट R2 और R3 का, R1 का पैरेलल है इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट क्या, R1 और का पैरेलल, R1 R2 का पैरेलल है। सो R इक्विवेलेंट इज द पैरेलल ऑफ R1 एंड R2, राइट। इन दिस ब्रांच R3, दिस इज R3। तो यहां से जो करंट जा रहा था वो I डैश है, तो दिस करंट इज I डैश, दिस इज I3। तो नाउ यू कैन फाइंड आउट इजीली I डैश एंड I3, राइट। तो देखो भैया, I डैश और I3 के वैल्यू कैलकुलेट करो। I डैश एंड I3 के वैल्यू, I डैश, नाउ यू कैन फाइंड आउट I डैश क्या होगा, I डैश है तो I अपॉन R3 और ये R इक्विवेलेंट, R3 प्लस R इक्विवेलेंट, यही है ना आमने सामने, इंटू I1 के I डैश कैलकुलेट करना है, तो I डैश के लिए क्या करोगे, इसके सामने वाले से मल्टीप्लाई कर दो R3, राइट, सिंपल। R इक्विवेलेंट है क्या, वैसे R इक्विवेलेंट इन दोनों का पैरेलल है, तो पैरेलल क्या होता है, R1 R2 का पैरेलल, दो रेजिस्टेंस का पैरेलल क्या होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। दिस इज द पैरेलल ऑफ R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, I इंटू R3 अपॉन R3 प्लस R इक्विवेलेंट का वैल्यू जो भी आ रहा है। मैं यहाँ पे अभी कैलकुलेशन को इसको और ज़्यादा कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई फॉर्म में भी ले जा सकता हूँ, बट ये आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि आपको सबसे पहले तो क्या करना है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो आप, R3 और R इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर दो, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। फिर R3 कैलकुलेट करना, सॉरी I3, सो I3 विल बी I अपॉन सम ऑफ दीज टू रेसिस्टेंसेस R3 प्लस R इक्विवेलेंट इनटू क्या होगा, इसके सामने वाले से रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। तो I3 कैलकुलेट करना तो इसके सामने वाले से R इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर दो, करेक्ट, सिंपल। R इक्विवेलेंट का वैल्यू अपने पास है, R इक्विवेलेंट का वैल्यू पुट कर दो, यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I3। तो I इंटू R इक्विवेलेंट विल बी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, राइट, अपॉन R3 प्लस R इक्विवेलेंट इज दिस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये लो, these are the values of I dash and I3. Now see this circuit, our first circuit. Now you have the value of I dash, you have value of I dash and I3.
I3 का वैल्यू तो मायने नहीं रखेगा ना। यू हैव द वैल्यू ऑफ I डैश। यहाँ पे जो करंट आ रहा है एट दिस जंक्शन पॉइंट, वैल्यू ऑफ करंट इज I डैश। अब ये I डैश दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, I1 में और I2 में। तो I1 और I2 के लिए R1 R2 का सिंपल सा वो है सर्किट, ये I1 और I2 कैलकुलेट कर सकते हो। I डैश मालूम है आपको, तो I डैश के टर्म्स में आ जाएगा ये। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, सिंपल तरीके से सोल्व कर सकते हो ना। I डैश का ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो अब इसको, तो आपको I1 और I2 मिल जाएगा जैसे अब तक करते आ रहे थे। तो इस वे में आप सबसे पहले तो पूरे सर्किट को क्या दो सर्किट में, दो रेसिस्टेंस में बनाओगे। तो आपको जो फॉर्मेट है वो दो रेसिस्टेंस का लेके आना है, फिर दोनों करंट कैलकुलेट कर लो। फिर अगर वो दोनों एक ब्रांच में भी और सारे ब्रांच मिल रहे हैं तो उनमें भी करंट कैलकुलेट कर लो अलग अलग डिवाइड करके। तो ये करंट डिवीजन रूल इस तरीके से अप्लाई होता है। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराऊं, लेट्स सी। ये कॉपी कर लिया होगा, जिसने कॉपी नहीं किया यहाँ पे पॉज करके कॉपी कर लेना, ठीक है। इसके ऊपर और क्वेश्चंस करवाता हूँ मैं। IIT JEM जो एग्ज़ाम है वो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। थ्योरी हम लोग सीखेंगे, नॉलेज हम लोग लर्न करेंगे, गेन करेंगे, बट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं होगी तो कोई भी IIT JEM नहीं, कोई भी MSc एंट्रेंस एग्जाम में आप तब तक क्लियर नहीं कर सकते जब तक आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं है। तो हम लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से परफॉर्मेंस देने के लिए आपको स्पीड भी आनी चाहिए, तो स्पीड के लिए ये सिखा रहा हूँ सारी चीज़ें। अब देखो, हाँ हम लोग ये जो क्वेश्चन थे इस पे मैंने न्यूमेरिकल बना रहा हूँ मैं, ये लो थोड़ा ठीक से लिखोगे इसको। करेक्ट है। सपोज दिस इज 10 एम्पियर, सेम ही वैल्यूज ले रहा हूँ, कुछ डिफरेंट नहीं कर रहा हूँ। वैल्यू चेंज भी हो सकता है, वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। आपको मेथड पता होना चाहिए ना, चीज़ें रटनी नहीं है। क्लियर है? तो सी है, दिस इज सपोज दिस इज 2 एम्पियर, दिस इज 2 एम्पियर और दिस इज 4 एम, सॉरी दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, दिस इज 4 ओम। ये है I डैश, ये है सपोज I1, ये है I2, ये है I3। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करने हैं I डैश का, I1, I2 एंड I3, सबके वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं आपको, ठीक है। पहले तो यहाँ पे पॉज करके आप इसको ट्राई कर लो, ठीक है, और फिर पॉज कर उसको वापस से देखो। मैं बता रहा हूँ अभी सोल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन देखो इसका, टेन एम्पियर करंट इधर से आ रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक तो I डैश में है, I3 में। तो I3 तो ये एक ही रेसिस्टेंस है, I डैश में डिवाइड होगा तो सबसे पहले तो इसको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में कन्वर्ट करो और यहाँ पर ओनली एक रेसिस्टेंस बनाओ। तो इसका ओनली एक रेसिस्टेंस इस तरीके से बनेगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट इस तरीके से बनेगा। देखो सी, ये 10 एम्पियर करंट आ रहा है और इट विल कम्स टू इनटू टू पार्ट्स। ये तो एक I डैश आ गया और ये दिस इज I3 में दिस इज 4 ओम। इन दोनों का रिजल्टेंट लिख दो यहाँ पे, इन दोनों का इक्विवेलेंट है। तो 2 और 2 का, ये दोनों पैरेलल में है, तो 2 और 2 का पैरेलल 1। मैंने बताया था, अरे शॉर्ट में चीज़ें सिखाई थी ना, वो इसलिए सिखाई थी आपको कि इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा R इक्विवेलेंट। ये लो R इक्विवेलेंट है इन दोनों का, और इन दोनों का R इक्विवेलेंट कितना होगा 2 और 2 का। अरे इसमें क्या R1, ये 2 और 2 का पैरेलल आएगा ना, 2 पैरेलल 2, और दो अगर सेम वैल्यूज और उनका पैरेलल हो तो आधा हो जाता है। अरे भैया ये होता है ना R इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसा होता है। तो अगर 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 है तो ये कितना हो गया, ये 4 2 2 2 आ गया ना, सॉरी ये कितना हो गया, ये हो गया 4 और ये हो गया 4, 1 आ गया R इक्विवेलेंट। तो यार R इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये 1 ओम हो गया भैया। ये 1 है, ये 4 है, तो I डैश I3 आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो I डैश इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर अपॉन दोनों का सम 1 प्लस 4 इंटू I डैश कैलकुलेट करके इसके सामने वाले से मल्टीप्लाई कर दो 4 से, ये आ गया भैया जो भी है, ये 8 एम्पियर आ गया, ठीक है।
I3 का I3 कैलकुलेट करना है तो I अपॉन I मतलब 10 एम्पियर अपॉन इन दोनों का सम, तो 1 + 4, 1 + 4 कितना आ गया 5, 1 + 4 5 इंटू इसमें करंट कैलकुलेट करना है, इसके सामने वाले से मल्टीप्लाई कर दो R इक्विवेलेंट से, R इक्विवेलेंट मतलब 1, ये आ गया कितना 2 एम्पियर, सिंपल। तो I डैश आ गया, I3 आ गया, I डैश आपको मिल गया, I डैश मिल गया, तो I डैश अब दो पार्ट में डिवाइड होगा फिर से, I1 में और I2 में, मतलब 2 एम्पियर 2 एम्पियर इनमें डिवाइड होगा। कैलकुलेट कर सकते हो, तो इस ये सर्किट का कैलकुलेट कर सकते हो I1 और I2। अरे सिंपल कर सकते हो ना 2 2 में, तो मैं इस सर्किट को यहाँ पे बना लेता हूँ I डैश, दिस इज I डैश 2 और 2 एम्पियर में, 2 ओम में और 2 ओम में, ये I1 है, ये I2 में, ठीक है, I1 और I2 में ये डिवाइड हो रहा है। I डैश जो है वो I1 और I2 में डिवाइड हो रहा है, करेक्ट है। तो I1 और I2 का वैल्यू क्या आएगा वो पता करना है आपको। ये वैसे भी आपको दिख रहा है कि दोनों जो पैरेलल है उनमें रेसिस्टेंस की वैल्यू इक्वल है, और रेसिस्टेंस का वैल्यू इक्वल है तो करंट का वैल्यू अमाउंट भी क्या होगा सेम होगा, मतलब इधर जो करंट जाएगा वो इक्वल होगा। तो I डैश कितना था पहली चीज, तो I डैश था 8 एम्पियर, तो ये जो करंट आ रहा है वो कितना है 8 एम्पियर, 8 एम्पियर में से आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर 4 एम्पियर, 4 एम्पियर आ जाएगा। वैसे कैलकुलेशन से करना चाहो तो देखो I1 = 8 आ रहा, 8 डिवाइड होगा, 8 डिवाइड होगा 2 में, इसमें और इसमें, मतलब 2 + 2 में, इंटू अगर I1 कैलकुलेट करें इसके सामने वाले से मल्टीप्लाई करो 2 से, ये है तो ये क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाई ये 2 टाइम्स, और ये आ गया 4 एम्पियर I1, ये 4 एम्पियर। सिमिलर मैनर में I2 आ जाएगा, I2 का वैल्यू आएगा क्या 8 एम्पियर आ रहा, 8 एम्पियर डिवाइड होगा किससे 2 से, और 2 से सम करना पड़ेगा ना, एंड इसमें करंट कैलकुलेट करना तो इसके सामने वाले से मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये 2, तो ये कितना आ गया, ये भी 4 एम्पियर आ गया। तो अगर वोल्टेज का वैल्यू इक्वल आ रहा है, सॉरी रेसिस्टेंस इसका वैल्यू इक्वल है, तो करंट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ये सब कुछ जो मैंने बताया ये चमक रहा है कि नहीं चमक रहा, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। डिफरेंट टाइप के केस आ रहे हैं, मैं छोटी छोटी चीज़ें इसलिए सिखा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में ये जो टूल्स है, ये आपको एग्जाम में नहीं बोलेगा कि करंट डिवीजन अप्लाई करो, वो थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करो, किरचॉफ थ्योरम अप्लाई करो, कुछ नहीं बोलेगा आपको, तो डायरेक्ट क्वेश्चन देगा और एम्पलीफायर का, ट्रांजिस्टर का, और उस ट्रांजिस्टर के सर्किट को सोल्व करना है। लेकिन उसके लिए आपको करंट और वोल्टेज कई जगह पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके लिए आप कौन सा मेथड अप्लाई करो, आपके अंदर जहन में जिस पे ज़्यादा प्रैक्टिस हो रखी है, आपको जितनी इजीली चीज़ों को सोल्व करना सीखोगे, जितने डिफरेंट टाइप्स के टूल्स आपको आते हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको मैं सारे टूल्स सिखाऊंगा छोटे छोटे, तो आप डिफरेंट तरीके से उनको अप्लाई कर सको, ठीक है। ये हो गया। मैं कोई भी क्वेश्चन करवा रहा हूं तो मैं जब बोलूं कि आप इसको पहले पॉज करके किया करो, तो पहले पॉज किया करो, फिर उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया करो। ऑफलाइन क्लास का भी यही पैटर्न रहता है मेरा, ऑफलाइन क्लास में मैं पहले क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर स्टूडेंट करते हैं, ताकि आपका खुद का क्वेश्चन सोल्व करने का जो विजन है वो डेवलप हो, आपको अप्रोच समझ में आए क्वेश्चन की। क्वेश्चन देखने के बाद में समझना, सोल्व क्वेश्चन को देख के समझना, दैट इज डिफरेंट गेम, और खुद उसको सोल्व करके प्रॉब्लम को फेस करना और फिर प्रॉब्लम को रिजोल्व करना, इसमें जो मजा आता है और इसमें जो लर्निंग होती है दैट इज एक्चुअल लर्निंग। ऐसे तो यहाँ पे ये मैं तो क्वेश्चन तो करवाऊंगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आपको अंदर ये बिल्ट होना चाहिए ना कि हाँ आप कर पा रहे हो क्वेश्चन को, आपके अंदर अप्रोच आनी चाहिए। मेरे क्वेश्चन करवाने से क्या फ़र्क पड़ता है, आपको भी तो सीखना चाहिए ना। मैं तो कोर्स करवा दूंगा, लेकिन आपको कितना आता है वो मैटर करेगा आपके लिए कि एग्ज़ाम में आप कितना परफॉर्म कर सकते हो। बाकी मैं बिल्कुल कमी नहीं छोड़ूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। इतने सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा कि आपका मतलब लगेगा कि हाँ आपको वाकई में चीज़ों का नॉलेज हुआ है, और कंसेप्चुअल तो हम चलते जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, और मैं एक दो और दे देता हूँ आपको एक मतलब होमवर्क के लिए। फिर हम लोग नेक्स्ट जो करंट डिवीजन हो गया, इसके बाद में हम लोग वोल्टेज डिवीजन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वोल्टेज डिवीजन की। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ होमवर्क के लिए।
ये लो, ये 10 एम्पियर है, ये है ये 1 2 2 1 1 1, ये सारे ओम में है, ये 10 एम्पियर है, ये ओम में है सारे। मुझे करंट का वैल्यू चाहिए, ये मान लो कि ये है I1, ये है I2, दिस इज I3, दिस इज I4, दिस इज I5। इन सारे करंट्स के वैल्यू चाहिए मुझको, I1, I2, I3, I4, I5, इन सारे करंट्स के वैल्यू चाहिए मुझको। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया, काफ़ी है क्या इसमें, वैसे तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी इसमें, काफ़ी सारी चीज़ें पूछ ली मैंने। एक और करवा देता हूँ, आपकी सेहत के लिए ठीक रहेगा। क्वेश्चन करो जम के, क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, क्या है दिक्कत। मान लो ये आ रहा है पहले इसको ऐसे कर लेना आप, पहले ये क्वेश्चन कर लेना। ये 10 एम्पियर है सपोज, दिस इज I1, I2, I3, ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम, इसको भी आप 1 कर लो और इसको भी 1 कर लो। ठीक है, ये है सबके वैल्यू, करंट के वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं, I1, I2, I3। ठीक है, I1, I2, I3, इन सब के वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं आपको। ठीक है, और क्वेश्चन दूं मैं, चलो आओ और देख लो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप चाहे जितनी मर्जी से बना सकते हो, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको हर तरीके से उलझा हुआ सर्किट भी सोल्व करना आना चाहिए, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आई कैन डू इट। ठीक है ना, तो आगे देखो, एग्जाम में जाने से पहले इतनी प्रैक्टिस करो कि हाँ आपको खुद को लगे कि यार हाँ हम लोग कर सकते हैं। ये है I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7। थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैं बेसिक चीज़ें बताया था ना पहले, वो भी काम में आएगी यहाँ पे। हर एक चीज़ का मतलब होता है जो मैंने बताया है। ठीक है ना, ये इन सब के करंट के वैल्यू कैलकुलेट करना, मैं रेसिस्टेंस के वैल्यू दे देता हूँ। ये है 1 एम्पियर, ये है 2 एम्पियर, ये है 1 एम्पियर, ये है 4 एम्पियर, ये है 4 एम्पियर। ये 4 नहीं, आप इसको 2 रख लो, इसको आप 2 रख लो। मैं वैल्यूज इस तरीके से दे रहा हूँ ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल रहे। बाकी वैल्यू चाहे जो मर्जी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में भी वैल्यूज जनरली ऐसे आते हैं ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे। कैलकुलेशन टफ करके वो आपसे मल्टीप्लिकेशन या बेसिक जो कैलकुलेशन है वो नहीं जानना चाह रहा है कि वो आपको आता है कि नहीं, वो तो आपने 5th स्टैंडर्ड तक सीख लिया, वो मैटर नहीं करता। आपको लॉजिक कंसेप्ट आता है कि नहीं, दैट्स मैटर। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो ये इसको कैलकुलेट करना, इसके सारे करंट्स के वैल्यू कैलकुलेट करना, I1, I2, I7 तक। ठीक है, और भी कुछ, चलो और भी एक आधा क्वेश्चन और देता हूँ। कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 3। ये वैसे अगर जिन्होंने ये क्वेश्चन सारे सही सही कर लिए ना, काम बन जाएगा। ठीक है ये मतलब आपके एक जो आपने करंट डिवीजन सीखा ना, पूरी तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाएगा अगर ये तीनों क्वेश्चन ठीक ठीक हो गए तो। आपके ये टफेस्ट क्वेश्चन हो गए एक तरीके से।
this is I1, this is I2, ये 10 एम्पियर आ रहा है मान लो इधर से, और इधर ये है 2, ये है 3 ओम, ये है I2, ये है I3, ये है I4। सारे करंट्स के वैल्यू कैलकुलेट करने हैं, I1, I2, I3, I4, I1, I2, I3, I4। कर पाओगे? चलो, ये इतनी बातें जो मैंने सिखाई है ये आप ट्राई करना, और ये जो अब तक मैंने जो लॉजिक सिखाए हैं आपको वो सारे यूज आएंगे यहाँ पे। और अब ये करंट डिवीजन कंप्लीट हो गया, अब मैं वोल्टेज डिवीजन रूल के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। किसके बारे में? वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट वोल्टेज डिवीजन रूल। ठीक है, सो वोल्टेज डिवीजन रूल को डिस्कस करते हैं हम लोग। वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल। हाँ जी, देखो voltage division rule. So now we are going to discuss about voltage division rule. What is voltage division rule? See here, in last concept we were discussing current division rule. तो कोई जंक्शन पॉइंट अगर अपने को मिलता है तो वहाँ पे करंट किस वे में डिवाइड होता है, व्हाट विल द डिवाइडेड अमाउंट ऑफ करंट, वो कैलकुलेट किया हमने। यहाँ पर हम लोग जो वोल्टेज डिवाइड होगा, वोल्टेज का डिवाइडेशन चेक करना है कि किस तरीके से वो डिवीजन होता है वोल्टेज का। तो सी है, सपोज दिस इज ए सर्किट, ठीक है, करंट इज फ्लोइंग, दिस इज R1, this is R2, this is R3. All these three resistances are in series, so the value of current in these resistances will be equal. तो तीनों में जो करंट का वैल्यू है, सपोज I है, बिकॉज सीरीज में है तो करंट का वैल्यू विल बी इक्वल, वोल्टेज विल बी V, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे, उसको मैं V1 कंसिडर कर रहा हूँ, इसको V2 ले रहा हूँ, इसको V3 कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अपना जो टोटल वोल्टेज होगा, हमने ये सीखा था कि कोई भी टोटल वोल्टेज होता है वो क्या होता है, वो सारे रेसिस्टेंसेस पे ड्रॉप हो जाता है। जब भी एक सर्किल से टोटल एक पूरा सर्किट है, उसके अंदर एक लूप है, तो जो वोल्टेज है पूरा सर्किट में ड्रॉप हो जाता है। मतलब ये जो V वोल्टेज है इन तीनों रेसिस्टेंसेस पे टोटल ड्रॉप हो जाएगा, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। करेक्ट है? अरे ये चीज़ चमकती है कि नहीं, कि जो V है देट इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और V1 जो होगा देट विल बी I इक्वल्स टू I इंटू R1 होगा। करंट तो सेम है ना, तो सब में I हो गया, तो I इंटू R1 होगा, V2 विल बी इक्वल्स टू I इंटू R2 and V3 will be equal to I R3. This is equation number 1, 2, 3 and 4. Correct? So put these values in equation number 1. So from 1 to 3, 4. From 1, 2, 3 and 4. What will be? IB is equals to I R1 plus I R2 plus I R3. I will be common, R1 plus R2 plus R3, right? Correct? V is equals to, sorry, this is I is equals to V upon R1 plus R2 plus R3. This is the value of current in these resistances, right? Now you want to find out the value of voltages.
V1, V2, V3. The topic is voltage division rule, मीन्स वोल्टेज किस वे में डिवाइड हो रहा है. तो वोल्टेज किस वे में डिवाइड हो रहा है, कितना कितना अमाउंट डिवाइड होगा, तो हमारे को V1, V2 और V3 के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं. गॉट इट. तो वी आर गोना फाइंड आउट V1, V2 एंड V3. सो V1 इज इक्वल टू I इंटू R1. V1 is equals to I into R1. I we know because we have calculated the value of I. So put the value of I in this equation. V is equals to V upon R1 plus R2 plus R3 into R1. This is V1. V2 is equals to V into R2, right? और V नहीं, I इंटू R2 और I वैल्यू ऑफ I इज V R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3. दिस इज V2 एंड V3 इज इक्वल्स टू I इंटू R3 एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ I इज V अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 into R3. This is also a different pattern. ये जो पैटर्न है इसमें एक चीज समझना आप क्या, if you want to find out the value of V1, write down R1 here and multiply with current in R1. If you want to find out the value of V2 means voltage at resistance 2, तो अगर सेकंड रेसिस्टेंस पे करंट कैलकुलेट करना, वोल्टेज कैलकुलेट करना, सेकंड रेसिस्टेंस मल्टीप्लाई उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो मल्टीप्लाई कर दो इसी तरीके से. और करंट का वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी वे है आपका उस तरीके से. ठीक है ना. अरे करंट का वैल्यू तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो ना, करंट का वैल्यू तो डिफरेंट तरीके से कर सकते हो. यहाँ पे ये I का वैल्यू तो आपने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया, अलग अलग तरीके से कर सकते हो आप. डायरेक्ट इन तीनों का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करके भी कर सकते हो, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लिख के यहाँ पे उस वे में भी कैलकुलेट कर सकते हो. राइट. तो ये क्या है आपका करंट डिवीजन रूल है. मिला आपको करंट डिवीजन रूल. तो टोटल जो वोल्टेज है उसको R1 प्लस R2 प्लस R3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐड करके डिवाइड कर दो, और जिस रेसिस्टेंस पे वोल्टेज कैलकुलेट करना उससे मल्टीप्लाई कर दो. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, और फिर जैसे करंट डिवीजन के लिए बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे ना, इसके लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे. करेक्ट है. ओके.